सर्वपितृभ्यो नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वपितृ अमावस्या के बारे में। यह सबसे अंतिम दिन होता है श्राद्ध पक्ष का। यह बहुत ही विशेष होता है क्योंकि इस दिन हमारे जितने भी पूर्वज होते हैं, पितर होते हैं, जिन्हें हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, उन सभी के निमित्त कार्य किया जाता है, जिससे हमारे पितर, हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। क्योंकि आप एक सिंपल सी बात को सोच के देखें, यदि हम जाने या अनजाने में किसी का भी भला करते हैं तो अंदर से वो कितने प्रसन्न हो जाते हैं और कितनी ढेर सारी दुआएं देते हैं। अब जिन पूर्वजों को हम जानते ही नहीं हैं, उनके निमित्त भी यदि आप कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हैं, कुछ विशेष कार्य करते हैं, सोचिए वो कितने अधिक प्रसन्न होंगे। उनकी आत्मा जब प्रसन्न हो जाएगी तब इससे आपका उद्धार होगा। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या पर कुछ विशेष बात गांठ बांध करके रख लें और यथासंभव जितना आपसे बन पड़े उतना जरूर करने की कोशिश करें, जिससे आपका, आपके संपूर्ण परिवार का हर प्रकार का कष्ट दूर हो जाएगा और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन सर्वपितृ अमावस्या मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धा और पूर्ण भक्ति भाव से समर्पित होकर के हमें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उस निमित्त कुछ विशेष कार्य करना चाहिए। माना जाता है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन हमारे जितने पूर्वज होते हैं, पितर होते हैं, उनका धरती पर अंतिम दिन होता है। इस दिन के बाद वह धरती लोक से विदा हो जाते हैं। अपने पूर्वजों को प्रसन्न करके यदि आप पृथ्वी लोक से भेजते हैं तो पूर्वज बहुत सारा आशीर्वाद देके जाते हैं, जिससे आपके सभी कष्ट दूर होते हैं। इसके बाद महालया की शुरुआत हो जाती है। साल 2024 में 2 अक्टूबर दिन बुधवार यह सर्वपितृ अमावस्या का दिन है। इसी दिन हमें कुछ विशेष कार्य करने हैं, जिससे बहुत ही आसानी से आप सभी कर सकते हैं और पूर्वज का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में वर्णित है, इस दिन पितरों के निमित्त भोजन का दान करना चाहिए और तर्पण करना चाहिए, विशेषकर दोपहर के समय, जिसे कौतुक काल के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि यह समय जो होता है वह हमारे पूर्वज का होता है, तो इस दौरान आप उनके निमित्त जो भी कार्य करते हैं उसे पूर्वज सहर्ष से ही स्वीकार करते हैं। यदि किसी कारणवश पूरे पितृपक्ष के दौरान आप श्राद्ध या तर्पण न कर पाए हों, तब सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध या तर्पण कर सकते हैं। इस दिन आपके जो भी पितर होते हैं, जिनकी आपकी तिथि मालूम ना होती हो, उनका भी आप तर्पण कर सकते हैं, उनके निमित्त भी दान दे सकते हैं। माना जाता है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन हमारे जो पूर्वज होते हैं वह हमारे द्वार पर आकर खड़े होते हैं। वैसे तो पूर्वज भूलोक पे होते ही हैं पितृपक्ष के दौरान, लेकिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन पूर्वज हमारे दरवाजे पे खड़े होते हैं। जो पूर्वज इतने नज़दीक होते हैं उन्हें प्रसन्न करना तो और भी आसान होता है। पूर्वज अपने लिए कुछ लालसा रखते हैं, कुछ इच्छाएं रखते हैं और वह अपेक्षा रखते हैं कि उनके निमित्त उनकी संतान कुछ विशेष कार्य करे। लालसा भरी दृष्टि से वो अपने घर की ओर देखते हैं और वह इस बात को अच्छी प्रकार से भांपते हैं कि उनकी संतान उनके निमित्त श्रद्धा रखती है अथवा नहीं, या कुछ विशेष कार्य करती है या नहीं। पूर्वज जो होते हैं ना, वो हमारे छोटे से बच्चे की तरह होते हैं, जो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों में ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इसे छोटी मोटी चीज़ समझ करके नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन यथासंभव ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, अन्न का दान देना चाहिए। यदि आपसे संभव बन पड़े तो 16 ब्राह्मणों को भोजन कराने का विशेष प्रावधान हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है। यदि आपके घर में कोई उत्तराधिकारी ऐसा ना हो या फिर कोई भी पुत्र पौत्र ना हो ऐसा जो परिवार के इन कार्यों को कर सकता है या श्राद्ध कर्म को कर सकता है, तो आप स्वयं भी इस कार्य को कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों की शांति के लिए और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए गीता का पाठ अवश्य ही या तो श्रवण करना चाहिए
या फिर कथन करना चाहिए, पठन करना चाहिए। मुक्ति मार्ग के लिए यह सर्वोत्तम उपाय बतलाया गया है। विशेषकर गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ बतलाया गया है। यह दिन जो होता है हमारे पितरों के विदा होने का सबसे अंतिम दिन होता है। इन 15 दिनों में हम अपने पूर्वजों की भरपूर सेवा करते हैं, क्योंकि वह हमारे घर के आसपास ही मौजूद होते हैं। इस दिन हमें उनकी विदाई बहुत ही अच्छी प्रकार से करनी चाहिए। पितरों के निमित्त दीप दान करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी विदाई का दिन होता है। यदि आप इस दिन दक्षिण दिशा की ओर एक सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल देते हैं, तो इससे मार्ग हमारे पितरों को दिखलाई देता है। सोचिए, जो मार्ग आपने अपने पितरों के निमित्त दर्शाया है, तो पूर्वज आपको अंधकार में कैसे छोड़ सकते हैं। वह भी आपके लिए उजाले का भरपूर इंतजाम करके जाते हैं। इसलिए इस दिन का जलाया हुआ दीपक आपके संपूर्ण भविष्य को बदल कर रख देगा। यदि आप अभी तक दुखी थे, तो उन दुखों से निपटने का जरूर कोई ना कोई मार्ग भी आपको समझ में आ जाएगा। इस दिन आपको पितृ सुक्तम पाठ या फिर पितृ जो मंत्र होते हैं उनका पाठ करना चाहिए या फिर श्रवण करना चाहिए। घर में थोड़े से तेज साउंड में आप पितृ मंत्र भी अच्छी प्रकार से बजा के रख दें। चारों ही दिशाओं में जो है ना, यह बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। याद रखेंगे कुछ विशेष बातों को। सर्वपितृ अमावस्या सबसे अंतिम दिन होती है। इस दिन भूल कर भी कुछ कार्य तो बिल्कुल ना करें, जैसे कि गृह कलेश करना, मांस मदिरा का सेवन करना, बैंगन, प्याज, लहसुन, मूली, तिल, बासी किसी भी प्रकार का भोजन, नमक, जो काला विशेषकर नमक होता है उनकी बात मैं बोल रही हूँ, जीरा, सत्तू, मसूर की दाल और चना, ये विशेषकर वर्जित बतलाए गए हैं। यदि आप इन नियमों का ध्यान रखते हैं तो आपके लिए यह वर्ष ढेर सारी सौगात लेकर आने वाला है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।